हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स वाला ठाकुर सर। और आज हम इस लेक्चर में जो बात करने वाला है आपका न्यू टॉपिक जो हम शुरू करेंगे जो कि मैक्सिमा एंड मिनिमा है। ओके, तो मैक्सिमा मिनिमा जो है आपका यूनिट नंबर 3 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज यहां से भी एक क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले ऑलरेडी 2 टॉपिक कवर कर लिए, जिसमें हमने देखा था आपका जैकोबियन, ओके, जे डैश इज इक्वल्स टू 1 वाले क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे देखे प्रॉपर्टीज के बेस पे। उसके बाद हमने टेलर्स थ्योरम देखा है, टेलर्स एंड मैक्लॉरिन्स थ्योरम। अब और हम देख रहे हैं जो है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा से भी जो है एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं पहले तो मैक्सिमा मिनिमा सॉल्व कैसे करना है, इसका मेथड क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि मैक्सिमा मिनिमा पे बेस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा जब भी हमें फाइंड करना है किसी फंक्शन का, तो उसका जो मेथड होगा, ये मेथड क्या रहेगा, इसके स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं, तो हम 1 बाय 1 जो है हम यहाँ पे स्टेप्स डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो रहेगा आपका, दैट इज स्टेप नंबर 1। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 की जब हम बात करेंगे तो स्टेप 1 में करना क्या है, तो स्टेप 1 में सीधी बात, जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट दी व्हाट, गिवन फंक्शन। तो जो भी गिवन होगा, सो हमें वो गिवन फंक्शन नोट करना है। सो राइट द गिवन फंक्शन। ओके, जो भी होगा आपका गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, ओके, तो जो भी गिवन फंक्शन नोट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप दैट इज स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, तो जो फंक्शन लिखा है हमने उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई। सो देयरफॉर डिफरेंशिएट करेंगे मीन्स फाइंड डेल एफ बाय डेल एक्स एंड डेल एफ बाय डेल वाई। जो भी फंक्शन आपने यहाँ पे नोट किया है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 और एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, जो भी होगा उस फंक्शन से हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, डेल एफ बाय डेल एक्स और डेल एफ बाय डेल वाई फाइंड करेंगे। ठीक है, देन स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, इन स्टेप नंबर 3 यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशंस। विच इक्वेशन, सो स्टेप नंबर 3 में हम कहेंगे कि सॉल्व डेल एफ बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड डेल एफ बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू 0 साइमल्टेनियसली। अब जो हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट करके जो हमें इक्वेशंस मिले होंगे उनको हम इक्वल टू 0 लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, इक्वल टू 0 लेकर के सॉल्व करेंगे, मतलब 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पे करना क्या होगा, आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या है, सो सॉल्व साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे एंड फाइंड एक्स एंड वाई। सपोज आप एक्स वाई की जो है यहाँ पे वैल्यूज फाइंड कर रहे हो, तो अभी एक्स वाई की वैल्यू सपोज a1 b1 देन a2 b2 देन a3 b3, इस तरह से कुछ ऑर्डर पेयर्स आपको मिल सकती है। एंड आर कॉल्ड, ये जो वैल्यूज मिलेगी उन वैल्यूज को हम क्या कहेंगे, सो आर कॉल्ड स्टेशनरी वैल्यूज। ओके, इसको हम क्या कहेंगे, स्टेशनरी वैल्यू कहेंगे, आर कॉल्ड स्टेशनरी वैल्यूज। तो आपको एक से ज्यादा भी ऑर्डर पेयर यहाँ पे मिल सकती है, कभी एक ऑर्डर पेयर मिलेगी, कभी 2 मिलेगी, कभी 4 मिलेगी। तो इस तरह से नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स आपको यहाँ पे मिल सकती है, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि आप क्वेश्चन इक्वेशन क्या सॉल्व कर रहे हो, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, या जो भी है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ऑर्डर पेयर जो भी आपकी वैल्यूज फाइंड करेंगे उसको स्टेशनरी वैल्यूज कहेंगे, और आप हर एक वैल्यू के लिए हमें आगे सॉल्व करना होगा। मतलब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सो स्टेप नंबर 4 में हम कहेंगे, सो फाइंड r which is equals to del 2f by del x square s, that is del 2f by del x del y and t, that is del 2f by del y square। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे आर एस टी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आर एस टी फाइंड करना मतलब ही डबल डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब आर मिल जाएगा, यफ का डबल डेरिवेटिव, यफ मतलब जो गिवन फंक्शन होगा हमें उसका डबल डेरिवेटिव एक्स और वाई के साथ लेके तो यस मिलेगा, और टी का मतलब यफ का डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो टी मिल जाएगा। अब ये डबल डिफरेंशिएट करके कुछ ना कुछ तो फंक्शन मिलेगा आपको, और जो भी फंक्शन मिलेगा उस फंक्शन का वैल्यू एट अ पॉइंट, किस पॉइंट पे फाइंड करना है, तो इन स्टेशनरी पॉइंट पे फाइंड करना है आर एस टी का वैल्यू, और फिर हमें कंडीशंस चेक करनी है मैक्सिमा और मिनिमा की। तो सपोज हम यहाँ पे क्या कहेंगे, तो स्टेप नंबर 5 में हम कहेंगे, सो इन स्टेप नंबर 5 ओके, फाइंड आर एस टी एट अ पॉइंट, किस पॉइंट पे, इन स्टेशनरी वैल्यूज पे फाइंड करके। सपोज हम कहेंगे कि सपोज a1 और b1 इसमें से कोई एक ऑर्डर पेयर ले रहे, सपोज ये फर्स्ट, उस a1 b1 पे हम आगे की आर एस टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो देयरफॉर r एट अ पॉइंट a1 b1, s एट अ पॉइंट a1 b1, ओके, देन t एट अ पॉइंट
A1 एंड B1। तो RST का वैल्यू इस पॉइंट पे फाइंड करेगी। इस पॉइंट पे फाइंड करना, इसका मतलब क्या होता है कि जब आपने RST फाइंड किया होगा तो ये XY के फॉर्म में कुछ फंक्शन होगा या तो कांस्टेंट भी हो सकता है। अगर XY के फॉर्म में है तो X का वैल्यू A1, Y का वैल्यू B1 पुट करो। अभी A1 B1 कहाँ से, तो हमें स्टेशनरी वैल्यूज मिले इन दोनों को सॉल्व करके। जब एग्जांपल लेंगे तो डिटेल में क्लियर हो जाएगा। जस्ट अभी स्टेप बाय स्टेप याद करो कि जो RST है उनका वैल्यू फाइंड करना है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये आपका स्टेप नंबर 5 हुआ। RST फाइंड कर लिया आपने, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सो इन स्टेप नंबर 6, तो इस स्टेप में आप क्या करोगे, तो RST के वैल्यू को लेकर के कंडीशन चेक करोगे, मैक्सिमम है फंक्शन या मिनिमम है फंक्शन। सो हम यहाँ पे कहेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा की बात यहाँ पे करेंगे। तो क्या होगा मैक्सिमा मिनिमा के लिए, तो यहाँ पे कुछ केसेस आएंगे। सो देयर आर 3 मेन केसेस। अब ये 3 केसेस क्या होते हैं, उस पर फंक्शन डिपेंड करता है मैक्सिमम है या मिनिमम है। इसी स्टेप को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपका केस नंबर फर्स्ट होगा कि इफ RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, R is also greater than 0, then the function is minimum। then the function is मिनिमम। अगर RT माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर है और R का वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो जो फंक्शन है हम उस फंक्शन को कहेंगे कि फंक्शन इज मिनिमम, कि फंक्शन मिनिमम रहेगा। और अगर फंक्शन मिनिमम है तो किस पॉइंट पे मिनिमम है, सो एट अ पॉइंट A1 B1। जिस पॉइंट पे आपने RST का वैल्यू फाइंड किया था उस पॉइंट पे जो है वो फंक्शन आपका मिनिमम है। ओके, तो उस पॉइंट के लिए हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। सो देयरफॉर the minimum value is क्या होगा मिनिमम वैल्यू, दैट इज f minimum is equals to f of A1 B1। f of A1 B1 का मतलब होता है कि जो फंक्शन है आपका f of xy, जो हमने यहां पे लिखा था गिवन फंक्शन f of xy, तो इस फंक्शन में x का वैल्यू A1, y का वैल्यू B1 रख दो तो आपको मिल जाएगा मिनिमम वैल्यू f मिनिमम। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन था। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है कि इफ RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, R लेस देन 0, देन द फंक्शन इज मैक्सिमम। फंक्शन क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा। अगर RT माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर है, R का वैल्यू लेस है, तो फंक्शन मैक्सिमम होगा। किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, सो एट पॉइंट, विच पॉइंट, A1 B1। अगर इस पॉइंट पे आपको ये फंक्शन में RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर मिल रहा है, R लेस देन 0 मिल रहा है, तो हम इस कंडीशन में कहेंगे कि फंक्शन इज मैक्सिमम एट अ पॉइंट A1 B1। सो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी आपको। तो f max इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सो f ऑफ A1 एंड B1। तो गिवन फंक्शन में A1 B1 पुट करो तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो ये था आपका सेकेंड कंडीशन। सिमिलरली थर्ड कंडीशन क्या कहता है कि इफ RT माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन 0। अब RT माइनस एस स्क्वायर का ही वैल्यू लेस देन 0 है, तो फंक्शन क्या होगा, सो देन यहाँ पे R को चेक करने की जरूरत नहीं। अगर RT माइनस एस स्क्वायर ये वैल्यू जो है, अगर ये वैल्यू आपका लेस देन 0 हो जाता है तो R की वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है। देन द फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। फंक्शन मैक्सिमम भी नहीं है और फंक्शन मिनिमम भी नहीं है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या होता है कि इट इज कॉल्ड सैडल पॉइंट। इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सैडल पॉइंट, जहां पे मैक्सिमा भी नहीं है और मिनिमा भी नहीं है। जो पॉइंट A1 B1 है वो आपका सैडल पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरह से हमें 3 केसेस चेक करने होते हैं कि फंक्शन में मैक्सिमा है, मिनिमा है या फिर आपका सैडल पॉइंट है। तो यहाँ पे एक लास्ट भी अगर देखा जाए तो एक कंडीशन होता है कि अगर RT माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू इक्वल टू 0 बन जाए तो इस केस में जो है आपके पास यहाँ पे कोई अभी उसका स्टडी नहीं है। इसका मतलब इट्स रिक्वायर्ड दी मोर स्टडी। इसके लिए थोड़ा सा अलग कंसेप्ट कुछ हमें यहाँ पे स्टडी करना पड़ता है। तो ये कंडीशन फिलहाल तो हमें यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो अभी 1 2 3 ये 3 सिचुएशंस थे, कंडीशंस ही हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं। तो आई होप कि ये जो आपको मेथड है, ये मेथड समझ में आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप। अब यही मेथड हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपका ये कंसेप्ट जो है एग्जैक्टली और जो है एक क्लियर
यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट कर दो, अगर शॉर्टकट में बात समझ में आए तो देखो, गिवन फंक्शन नोट किया, डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई फाइंड किया, दोनों को इक्वल दिखा करके दो इक्वेशन मिलेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया साथ में, तो हमें पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी। सिंगल एक ऑर्डर पेयर हो सकती है, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, जितने भी ऑर्डर पेयर मिलेंगे नोट करेंगे, और हर एक ऑर्डर पेयर के लिए आर एस टी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आर एस टी फाइंड करने के लिए फॉर्मूलाज है, और इन फॉर्मूलाज में उस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करना है जहां पे जो आपको यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट्स मिले हैं। तो आर एस टी का वैल्यू लेकर के 3 कंडीशंस चेक करने, थ्री नहीं चेक करने, मतलब एक्चुअली हमें आर टी माइनस एस स्क्वायर ही चेक करना है, और आर टी माइनस एस स्क्वायर चेक करते वक्त वो तीनों में से कोई एक कंडीशन में फिट होगा। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो आर देखो लेस है या ग्रेटर है, आर भी ग्रेटर है तो फंक्शन मिनिमम है, और आर लेस है तो फंक्शन मैक्सिमम है, और आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 है तो फंक्शन नाइदर मैक्सिमम और मिनिमा। तो ये आपकी रहेगी स्टेप्स और मेथड, ठीक है। तो आप देखते हैं एक एग्जांपल जिससे आपका ये जो टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। चलते तो एग्जांपल पे देखते हैं। एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया है आपको, तो डिस्कस मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, ठीक है। इस फंक्शन के लिए हमें मैक्सिमा और मिनिमा डिस्कस करना है, मतलब चेक करना है कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो जो हमने अभी स्टेप्स देखे हैं उन स्टेप्स के ऊपर हम देखेंगे सबसे पहले। तो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या कहा था, सो इन सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट दी गिवन, ठीक है। तो स्टेप नंबर ये होगा कि आप गिवन फंक्शन नोट करोगे। तो हम गिवन फंक्शन नोट करते हैं, सपोज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू दिस फंक्शन विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, ठीक है। तो हमने गिवन फंक्शन नोट कर लिया सबसे पहले स्टेप में। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या कहा था, सेकंड स्टेप में हमने कहा था सो देयरफॉर फाइंड व्हाट, डेल एफ बाय डेल एक्स एंड डेल एफ बाय डेल वाई, ये फाइंड करना है आपको। सो देयरफॉर डिफरेंशिएट गिवन फंक्शन partially with respect to what, partially with respect to x and y. So therefore del f by del x क्या होगा, गिवन फंक्शन अगर आप डिफरेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्टिव x तो डेरिवेटिव है, x रेस टू n वाला डेरिवेटिव लगा दो, x रेस टू n का डेरिवेटिव x पे लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2x, y कांस्टेंट होगा तो 0, 6x है तो 6 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर, x का डेरिवेटिव 1 तो ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पे हमें मिला 2x प्लस 6, ठीक है। एंड सिमिलरली डेल एफ बाय डेल वाई इज व्हाट, ऐसे ही डेल एफ बाय डेल वाई फाइंड करेंगे तो x तो कांस्टेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो आप पार्शियली, तो विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, आगे कहीं y है ही नहीं, मतलब बाकी सब कांस्टेंट हो गए y के लिए, तो उनके डेरिवेटिव 0 बन जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड किया डेल एफ बाय डेल एक्स एंड डेल एफ बाय डेल वाई। हमने कहा था कि फाइंड करो, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या कहा था कि डेल एफ बाय डेल एक्स इक्वल टू 0 लेकर के सॉल्व करो। सो देयरफॉर फॉर, अब ये जो सॉल्व करेंगे किसके लिए सॉल्व होगा, सो फॉर स्टेशनरी वैल्यूज, अब ये स्टेशनरी वैल्यूज के लिए सॉल्व होगा। क्या सॉल्व होगा, फॉर स्टेशनरी वैल्यूज सॉल्व डेल एफ बाय डेल एक्स इक्वल्स टू 0 एंड डेल एफ बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू 0। तो डेल एफ बाय डेल एक्स और डेल एफ बाय डेल वाई इक्वल टू 0 लेकर के सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डेल एफ बाय डेल एक्स इक्वल टू 0 लेंगे तो इसका वैल्यू 0 लेंगे, इसका मतलब क्या करेंगे, तो 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे 0 लेंगे मतलब 2y इज इक्वल्स टू 0। अगर हमने 2y का वैल्यू 0 रखा है तो यहाँ से y का वैल्यू क्या मिलेगा, 0, बिकॉज 2 को अगर हम शिफ्ट करते राइट साइड में तो 2 अपॉन में जाएगा, 0 बन जाएगा। ये 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा, तो 2x इज इक्वल टू, प्लस को शिफ्ट किया तो -6 और x इज इक्वल टू वॉट, -6/2, इट मीन्स x इज इक्वल टू -3। तो x का वैल्यू मिल रहा है -3, y का वैल्यू यहाँ पे 0। इसका मतलब आपको जो पॉइंट मिला है वो पॉइंट क्या है आपका, यस पॉइंट क्या रहेगा यहाँ पे, सो देयरफॉर -3, 0 is the stationary point, ये आपका क्या रहेगा यहाँ पे, स्टेशनरी पॉइंट रहेगा। अभी इस पॉइंट पे हमें देखना है कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सो नाउ फाइंड आर एस टी। तो अब आर एस टी का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो देयरफॉर आर हमने किसको कहा है, आर इज नथिंग बट डेल टू एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर। हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो f को डेल एफ बाय डेल एक्स को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डेल टू एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डेल एफ बाय डेल एक्स का वैल्यू क्या था, 2x प्लस 6, ठीक है। इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, डेल टू एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर। इसको फिर से विथ रिस्पेक्ट टू x करो तो 2 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा,
और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 बन जाएगा और +6 का डेरिवेटिव तो 0 रहेगा, ठीक है। तो r का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रहा है 2। देन r के बाद हमने कहा है यस क्या होता है आपका del टू एफ बाय डेल एक्स डेल वाई। तो del टू एफ बाय डेल एक्स डेल वाई मतलब क्या है, तो आपके पास del टू एफ बाय डेल एफ बाय डेल वाई है आपके पास, इसको अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो, तो एक्स यहाँ पे है ही नहीं, मतलब ये कांस्टेंट और इसका डेरिवेटिव 0। या तो फिर आप इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो भी यहाँ पे वाई है ही नहीं, मतलब इसका डेरिवेटिव 0, ठीक है। और अब यहाँ पे फाइंड करेंगे टी क्या होता है, दैट इज del टू एफ बाय डेल वाई स्क्वायर। तो del टू एफ बाय डेल वाई स्क्वायर मतलब del एफ बाय डेल वाई, इसको अगेन विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये जो 2 है ये 2 रहेगा और y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आर एस टी फाइंड करके रखा है जो कि 2 0 2 मिल रहा है। बट हमें क्या कहा था कि इस पॉइंट पे फाइंड करना है। सो नाउ द वैल्यू ऑफ आर एस टी एट पॉइंट विच पॉइंट, एट अ पॉइंट -3, 0। अब इस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगा, तो इस पॉइंट पे देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सो आर एट अ पॉइंट -3, 0। तो आर में एक्स वाई का वैल्यू है ही नहीं, तो 3, 0 पुट कहाँ पे करोगे, -3, 0। इसका मतलब है 2 एज इट इज। देन एस एट अ पॉइंट -3, 0, एस तो 0 ही है, 0 ही रहेगा। एंड टी एट अ पॉइंट -3, 0, तो यहाँ पे भी कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो ये भी एज इट इज 2 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। बट मान लो कभी यहाँ पे 2x होता तो हमें यहाँ पे x का वैल्यू -3 करके -3 × 2 -6 लिखना पड़ता, बट यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इसलिए एज इट इज। तो आर एस डिफाइन किया। अब वो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंडीशन चेक करनी है। सो देयरफॉर नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, सो आर टी माइनस एस स्क्वायर को चेक करते हैं। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू चेक करो। आर और टी क्या है आपके पास, ये देखो आर एस टी, तो आर टी का वैल्यू 2 है, 2 × 2 माइनस एस स्क्वायर तो -0 होगा। सो ये चेक करते तो 2 × 2 = 4। सो आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या मिल रहा है, 4 मतलब पॉजिटिव है। और अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, आर टी माइनस एस स्क्वायर इज पॉजिटिव, इट मीन्स वॉट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर दैन 0। ओके, ये अगर ग्रेटर दैन 0 है तो आर का वैल्यू चेक करो, आर का वैल्यू 2 है एंड आर इज ऑल्सो ग्रेटर दैन 0। सो therefore the given function, ओके तो यहां से देखो, सो therefore the given function is what, rt minus s square greater than 0, r greater than 0। इसका मतलब गिवन फंक्शन क्या होगा, इज मिनिमम। ओके, गिवन फंक्शन कैसा होगा आपका, मिनिमम होगा। सो देयरफॉर मिनिमम होगा तो किस पॉइंट पे होगा, एट अ पॉइंट -3, 0, इस पॉइंट पे फंक्शन आपका मिनिमम होगा। ओके, तो अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, दैट इज एफ मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सो देयरफॉर एफ मिनिमम इज इक्वल्स टू एफ ऑफ -3, 0। तो जो फंक्शन गिवन है उसमें -3, 0 पुट कर दो, मतलब x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू 0 पुट कर दो। ओके, तो यहाँ से हम जो वैल्यू है आपका -3 और 0 वो रखेंगे हम यहाँ पे गिवन फंक्शन में, ठीक है। तो एफ मिनिमम आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, दैट इज एफ मिनिमम इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पे -3 स्क्वायर, ओके, प्लस वाई स्क्वायर, तो y का वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, प्लस 6x, सो 6 × -3 एंड प्लस 12, तो यहाँ पे आ जाएगा +12। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -3 का स्क्वायर बन जाएगा 9, 6 × -3 इज -18 एंड प्लस बन जाएगा 12, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो 9 + 12 21 हो जाता है, और 21 माइनस यहाँ से 18 करेंगे तो ये मिल जाएगा 3। सो देयरफॉर एफ मिनिमम का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे, सो एफ मिनिमम इज इक्वल्स टू मिल जा रहा है 3। अंडरस्टूड। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन जो यहाँ पे सॉल्व किया है। आई होप कि ये एग्जांपल आपको जो है समझ में आया होगा। तो इस तरह से कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस हम यहाँ पे आगे देखेंगे, ओके, जिससे एक क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में इस तरह से अगर पूछा जाता है तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। तो अभी मिलेंगे बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।